हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एक बार सबसे पहले राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राम राम। और आज 6 मई है। 6 मई के सेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आप बेहतर लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे। इसी के साथ ही सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले आप फटाफट से अपने सभी दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा एक प्यारा सा। और इस सेशन की बात करने से पहले आपको मैं बता दूं, यदि इस सेशन से या हमारे किसी भी सेशन से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर जुड़ सकते हैं। और हाँ, आप अधिक से अधिक इस सेशन को सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों से, उनमें शेयर करें और उनको लाइक के लिए कहें। और साथ में आज 6 मई है। 6 मई को क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सर रिचर्ड हैडली दिया गया है। यानी कि आपको बताना है कि किस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड का वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है सर रिचर्ड हैडली। तो ये आपको आपका दिया गया है रॉस टेलर को। अब आपसे बात कर लेते हैं रॉस टेलर के बारे में। तो आपको बता दें कि जो रॉस टेलर है, ये न्यूजीलैंड के एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और यह जो पुरस्कार उन्हें दिया गया है, उनकी 3 श्रेणियों में दिया गया है। यानी कि वनडे, टेस्ट और T20 3 श्रेणियां होती हैं क्रिकेट की, उनमें उसको 3 बार लगातार ये पुरस्कार दिया गया है। ये न्यूजीलैंड की टीम के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगर आपको हम बताएं तो इन्होंने स्टीफन जो फेमिंग है, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के ही खिलाड़ी हैं, उनको रन बनाने का उनका जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ दिया है, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड स्टीफन फेमिंग के नाम था, जिसको इन्होंने तोड़ दिया है। अब वन जो आपका टेस्ट क्रिकेट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये बन चुके हैं। इसी के साथ में अगर आपको हम बताएं, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये क्रिकेट की 3 श्रेणियों में, यानी कि T20 और इसी के साथ में टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट जो मैच होते हैं, उनमें 100 मैच खेलने वाले पहले 100 से अधिक मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। इन्होंने, अगर आपको बता दें कि इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए अब तक 332 मैच खेले हैं, जिनमें से वनडे मैचों में 100 और T20 मैचों में 101 और टेस्ट मैचों में भी इन्होंने 101 टेस्ट मैच खेले हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि न्यूजीलैंड जो है उसकी राजधानी वेलिंगटन होगी। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जयसीना आर्डन। इसी के साथ में मुद्रा हो जाएगी आपकी न्यूजीलैंड डॉलर। और आपके जो यहाँ वर्तमान में राजा है या जिसका राजशाही जो शासन है वो है एलिजाबेथ सेकंड का, जो इंग्लैंड की भी महारानी बनती हैं। इसी के साथ में आपको फ़ोटो प्रोवाइड करवा दें तो देखिए, आप फ़ोटो देख लीजिए इनकी। इसी के साथ में ये हैं आपके रॉस टेलर। और इसी के साथ में दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना लागू की है। तो देखिए सर, ये जो योजना है ये आपकी लागू की है महाराष्ट्र ने। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो देखिएगा, आपको फ़ोटो पहले दिखा देते हैं, तो फ़ोटो के साथ में इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो ये योजना लागू की गई है, इसके अंतर्गत राज्य के सभी जो नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। यानी कि जो राज्य के जो मूल निवासी हैं, उन सभी निवासियों को फ्री इलाज की या मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। महाराष्ट्र देश का वह पहला राज्य भी बन गया है इसी योजना के साथ में जो मुफ्त
कैशलेस बीमा सुविधा देने देने वाला है। तो याद रखिएगा कि देश का पहला राज्य मुफ्त कैशलेस बीमा सुविधा देने वाला महाराष्ट्र आपका बन गया है इसी योजना के साथ में। साथ ही हाल ही में महाराजा छत्रपति शिवाजी का जन्मोत्सव यहाँ पर बनाया गया था। इसी के साथ में आपको बता दें महाराष्ट्र की जो सांगली हल्दी है उसको भी अभी फिलहाल में जीआई टैग यहाँ पर मिला था जनवरी में। इसी के साथ ही अगर और बात करी जाए तो महाराष्ट्र आपका जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनता है। भारत का पहला इन राइट स्टेशन भारत का पहला ईट राइट स्टेशन यानी कि खाना ईट राइट मतलब खाने का अधिकार देने वाला स्टेशन आपका मुंबई सेंट्रल घोषित कर दिया गया है। अगर महाराष्ट्र के बारे में आपको और डिटेल बताई जाए तो याद रखना कि महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई बनती है। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम बनते हैं, डिप्टी सीएम अजीत पवार बनते हैं और राज्यपाल बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अभी हाल ही में आपके नए मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनाए गए हैं मुंबई उच्च न्यायालय के दीपांकर दत्त। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप यहाँ देख लेंगे। इसी के साथ में आपको हम बताना चाहेंगे यदि आपने हमारी उपराज्यपाल, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री या राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की अगर वीडियो नहीं देखी है तो हमने आपको एकदम लेटेस्ट 30 अप्रैल तक की अपडेट वाली एक वीडियो प्रोवाइड करवाई है। आप फटाफट से जाइए और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर देखिए। बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल अपडेट खबरों के साथ में उसको बनाया गया है। एकदम लेटेस्ट जानकारी आप लोगों के आगामी परीक्षा की दृष्टि से उसमें दर्शाई गई है। तो प्लीज़ एक बार आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसे ज़रूर देखें, साथ में लाइक करें और अपने दोस्तों को उसे शेयर करें। इसी के साथ में अगले तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है हम हार नहीं मानेंगे यह गाना हाल ही में किस बैंक ने जारी किया है। तो देखिए एक बैंक है HDFC बैंक, उसने एक गाना लॉन्च किया है हम हार नहीं मानेंगे। और ये उसने लॉन्च किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, जो प्रोत्साहन बढ़ाया है लोगों का उसके लिए तथा आशाएं बनाए रखने के लिए कि हम जीतेंगे कोरोना वायरस से, ऐसी आशाएं बनाए रखने के लिए ये गाना लॉन्च किया गया है। अब आपको हम अगर बता दें इसके संबंधित जानकारी के बारे में तो पहले आपको फ़ोटो एक बार प्रोवाइड करवा देते हैं। इसी के साथ में अब आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। देखिए अभी हाल ही में जो आपका जो चाइना देश है उसने HDFC के 1.5 करोड़ रुपए के शेयर खरीद लिए हैं। इसी के बाद में अगर दूसरी डिटेल देखें तो इस गाने से संबंधित आपको बता देते हैं कि जो ये गाने के बोल हैं वो प्रसून जोशी द्वारा लिखे गए हैं और इस गाने को जो संगीत का रूप दिया है वो दिया है AR रहमान साहब ने। और ये आपको AR रहमान साहब की फ़ोटो भी दिख रही है। इसी के साथ में आपको बता दें कि यह गाना क्या खासियत है इस गाने की। तो देखिए ये गाना जितनी बार शेयर किया जाएगा उतनी बार PM केयर जो फंड है उसमें 500 रुपये दान देगा। इसी के साथ में अगर HDFC बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका बम्बई में बनता है। MD इसके वर्तमान में आदित्य पुरी हैं। स्थापना इसकी अगस्त 1994 में हुई थी। और HDFC की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक इसकी फुल फॉर्म बनती है। इसी के साथ में आपको एक लेटेस्ट अगर डिटेल दें यहाँ पर जानकारी तो HDFC बैंक ने हाल ही में रिलायंस कैपिटल में 6.43% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो ये एकदम HDFC बैंक के बारे में हम आपको एकदम लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं। आप इसे ज़रूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के दूसरे चरण में जोड़ा गया है। तो देख लीजिए ये आपके 5 राज्यों को इसमें जोड़ा गया है। ये आपकी फ़ोटो हमने यहाँ लगा दी है। अब बात कर लेते हैं इस योजना पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो योजना है ये अभी फ़िलहाल में तो 5 राज्यों में दूसरे चरण में शुरू की गई है और इस चरण को मिलाकर अब ये
कुल 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। इससे पहले ये पहले चरण में 12 राज्यों में लागू कर दी गई थी। अब आपको हम बता देते हैं कि जो दूसरे चरण में 5 राज्य इसमें शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन व दीप और लक्षद्वीप समूह, ये आपके इसमें जोड़े गए हैं। साथ ही आपको इसका उद्देश्य बता देते हैं कि जो जैसे गरीब मजदूर है या कोई गरीब किसान है या कोई दहाड़ी मजदूर है, यदि वो किसी भी राज्य का है और किसी दूसरे राज्य में वो रह रहा है खाने कमाने के लिए, तो राशन उसके राशन कार्ड से किसी भी राज्य में जहाँ वो रह रहा है अपने मूल जो उसका राज्य है उसके अलावा, वहाँ पर उसको राशन मिल सकेगा उस राशन कार्ड के जरिए, या उसको उस राशन कार्ड का लाभ मिल सकेगा। तो ये उद्देश्य के साथ में ये योजना लागू की गई है। जैसे कि इस तरह से समझिए, आपको मुझे लग रहा है कि थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, खाने कमाने के लिए यूपी चल जाता हूँ, तो मेरा जो राजस्थान का जो राशन कार्ड रहेगा वो यूपी में भी काम करेगा, और जो सामान मुझे राजस्थान सरकार के द्वारा मिल रहा था उस राशन कार्ड के जरिए, वो अब मुझे यूपी में भी मिल सकेगा बिना राशन यूपी का राशन कार्ड बनवाए। तो ये जो सुविधा है ये इस योजना के तहत गरीब लोगों के लिए या जो राशन कार्ड धारी हैं उनके लिए प्रोवाइड करवाई गई है। तो इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा महत्वपूर्ण बन जाता है। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी क्षेत्र में सॉरी हाल ही में किस राज्य ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार देने हेतु मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो देखिए ये की है आपकी हिमाचल सरकार ने। इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो फ्रेंड्स हम माफ़ी चाहेंगे आपसे कि आप इसको थोड़ा शुद्धिकरण कर लें। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, और ये आपका हिमाचल प्रदेश बनेगा। इसी के साथ में अगर आपको हम बता दें इस योजना के बारे में, तो देखिए योजना के बारे में, ये योजना है वो कोविड-19 के चलते जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जो मजदूर थे या जो छोटे मोटे जो मिस्त्री पना करते थे लोग, जो बेरोजगार हो चुके हैं, घर में बैठ चुके हैं, उनको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। और ये जो योजना है 120 दिन के रोजगार दिलाने की गारंटी आपको शहरी क्षेत्रों में देती है। साथ ही जो कोरोना प्रभाव जो देखने को मिला है लोगों पर, जिसके वजह से लोगों के काम बंद हो गए हैं, उन लोगों को इस सेवा से जोड़ा जाएगा, इस योजना से जोड़ा जाएगा। और इस योजना के तहत प्रति माह 20,000 रुपये तक उनको दिए जाएंगे। इस योजना के तहत जो कामगार हैं उनको काम की ट्रेनिंग भी इसमें दी जाएगी। जो नए कामगार हैं उनको इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर इसी के साथ में सर अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, तो हिमाचल जो प्रदेश है उसकी राजधानी बनती है शिमला। इसके जो मुख्यमंत्री बनते हैं जयराम ठाकुर, आप फोटो में देख ही रहे हैं। इसके साथ में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ लोकसभा सीट 4 हैं, राज्यसभा 3 सीट हैं, विधानसभा की 68 सीट हैं, और राजकीय नृत्य यहाँ का नाती बनता है। और नेशनल पार्क जो आपके बनता है इंद्र किला नेशनल पार्क आपके यहाँ बनता है। इसी के साथ में अगर अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि वाड़ा ने किस भारतीय डिस्कस थ्रो कर खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आपका लगा दिया है संदीप कुमारी पर। और ये आप देख रहे हैं इसमें चक्का फेंक यानी कि डिस्कस थ्रोअर हैं, खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक में भी भाग ले चुकी हैं और एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भाग ले चुकी हैं। अब आपको बता देते हैं कि हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण इन पर यह प्रतिबंध 4 वर्ष का लगाया गया है। अगर सर नाडा की बात करें, तो नाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है,
और इसका मुख्यालय कनाडा के अंदर है और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट वी टोल्ड वैन का है। ऐसी ही एक संस्था जो नवाडा के अंतर्गत काम करती है वो है भारत की नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और सर इसके जो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं 2019 में, वो बनाए गए हैं सुनील सेठी साहब, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे इस खबर से। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है। तो देखिए आपको बता देते हैं मुंबई। तो हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है, तो मुंबई में की गई है। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन पर थोड़ी सी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हम आपका हर सेशन में थोड़ा डिटेल के साथ में शामिल करते हैं और आपको उस क्वेश्चन से संबंधित जो डिटेल जानकारी होती है उसको थोड़ा डिटेल से ही बताया जाता है। कल हमने आपको बताया था कर्नाटक के जम्मू कश्मीर के बारे में कल के सेशन में। आज के सेशन में हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देख लीजिए क्या काम करेगी ये बस। तो देखिए यह बस लोगों के घर जाकर कोविड-19 की स्क्रीनिंग करेगी। उद्देश्य क्या रहेगा इसका स्क्रीनिंग करने का, कि जो कोविड-19 के अधिक से अधिक जो लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनका पता लगाने के लिए इस बस का टेस्टिंग बस का उपयोग किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अदर फैक्ट्स पर। तो देखिए हाल ही में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा आपकी महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई। ये बस सेवा है आपके मुंबई से पुणे शहर तक शुरू की गई है। इसी के साथ में भारत के द्वारा हाल ही में पहली बार नागपुरी जो संतरा है वो आपका दुबई को निर्यात किया गया है। पहली बार हुआ है ये कि जो नागपुरी संतरा है उसका निर्यात दुबई को किया गया है। इसके साथ ही अगली डिटेल आपको बता देते हैं कि हाल ही में पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा संयम ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको और यहाँ पर डिटेल बता दें तो हाल ही में मुंबई के नवी में उत्तराखंड भवन और जम्मू कश्मीर भवन का निर्माण हो रहा है, अभी चल रहा है। और ये बनने के बाद में आपके जो स्टेट के नाम से जो प्रमुख अहम भवन बनते हैं अलग अलग राज्यों में, तो मुंबई के नवी में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भवन आपके निर्माणाधीन है। इसी के साथ में आपको बता देते हैं एक और डिटेल, देश का पहला कोविड-19 रोगी यानी कोरोना रोगियों को समर्पित अस्पताल कौन सा है, तो वो बन चुका है सेवन हिल्स हॉस्पिटल बम्बई। और इस हॉस्पिटल की स्थापना कहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा की गई है। अगर आपको बता दें कुछ समय पहले एक डाटा जारी हुआ था AMFFR इंडेक्स, और इस इंडेक्स में महाराष्ट्र को फर्स्ट पोजीशन पर पाया गया है जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि जो न्याय देने के क्षेत्र में महाराष्ट्र पहले नंबर पर इस रिपोर्ट के अनुसार आया है। और इस रिपोर्ट में यानी कि AMFFR ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिपोर्ट इंडेक्स है। ये आप ध्यान रखेंगे इसकी फुल फॉर्म। इसी के साथ में एक और डिटेल अगर आपको बता, तो देखिए एक और डिटेल मेरे ध्यान में आ रही है कि अभी ADB है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने महाराष्ट्र को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी है। उद्देश्य क्या था इस ऋण को देने का, कि जो महाराष्ट्र के दूर दराज के गांव हैं वहां बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से ये ऋण दिया गया है। और यहाँ पर अगर ADB की बात करें तो सर एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना 1966 को मनीला यानी कि फिलीपींस में हुई थी। और इस ADB के वर्तमान महानिदेशक हैं मांग सकू अस्कावा।
इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको एक बार पहले बस की फ़ोटो दिखा देते हैं। ये आपकी वो बस है जिसके बारे में अभी बात हो रही थी। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि हाल ही में यूनेस्को का गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है? तो सर ये जो अवार्ड है ये जीता है आपकी जिनेथा बेदोया लीमा ने। आपको फ़ोटो अवेलेबल करवा देते हैं। ये आपकी जिनेथा बेडोया लीमा साहब हैं। ये इनको जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस आया था 3 मई को, उस पर मिला था। और ये इनको दिया क्यों गया था? तो ये खतरनाक परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो कार्य करने वाले साहसी पत्रकार हैं उनको ये दिया जाता है। और ये जो आपकी लीमा साहब हैं ये एक खोजी पत्रकार हैं, जो जासूस पत्रकार होते हैं वो पत्रकार हैं ये। और अगर मैं बात करूं आपको, तो इसमें $45,000 US डॉलर की जो इनामी राशि है वो इसमें दी जाती है। अगर बात करें इस अवार्ड की, तो ये जो अवार्ड है इसकी स्थापना 1997 को हुई थी। और जो गिलिर्मो कैनो लसाजा नाम के एक पत्रकार थे, एडिटर थे कोलंबियन न्यूज़पेपर में। उन्होंने कोलंबियन न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे EI इनफैक्टोर एक पेपर था उसके ये गिलिर्मो साहब पत्रकार थे। तो उनकी हत्या कर दी गई थी 7 दिसंबर 1986 को। और उसी हत्या के कारण 1997 में ये पुरस्कार आपका शुरू किया गया यूनेस्को के द्वारा। अगर इस पुरस्कार की बात करें तो ये पहला पुरस्कार आपका गाओ यू नाम के एक पत्रकार थे चाइना के, उनको ये पुरस्कार पहली बार 1997 में दिया गया। तो फ्रेंड्स, जो आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनमें आखिरी, और क्योंकि आज जो सेशन है उसमें 9 क्वेश्चन शामिल हैं, तो आज का महत्वपूर्ण और आखिरी क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो ये आपको बताना है। तो अकलाई मित्तई नाम की एक स्वीट्स है, यानी कि गजक है। और ये मूंगफली और जो गुड़ होता है ताड़ का, उस ताड़ के गुड़ और मूंगफली से ये बनाई जाती है। और इसको इसमें GI टैग अभी प्राप्त हुआ है। तो ये आप आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिन्हें आप देख लेंगे और बहुत अच्छी अपने नोटबुक में तरीके से लिख लेंगे। इसी के साथ में ये आपकी जो फ़ोटो है वो अवेलेबल आपको करवाई जा रही है तमिलनाडु की मिठाई की, गजक की। कल का क्वेश्चन था कि जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी चौक का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था और इसका बहुत अच्छा जवाब भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने दिया है। भारत माता चौक इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और हालांकि आज हमारी टीम के द्वारा उसका स्क्रीनशॉट तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन हम आपको उसके नाम बताते हैं। नीतू शर्मा, प्रदीप जांगिड़, NTPC मिशन 100%, IAS लक्ष्य। इन 4 बच्चों के द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा इसका बहुत बेहतरीन जवाब दिया गया था पूरी डिटेल के साथ में। क्षमा चाहेंगे कि अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं चारों में से कोई भी, तो हम आपका स्क्रीनशॉट लेकर नहीं इसमें शामिल कर पाए, क्षमा चाहेंगे मित्रों। इसी के साथ में आज का हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो हाल ही में NTPC के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं, ये आपको बताना है। NTPC के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं। इसी के साथ में आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अधिक से अधिक सेशन पर आइए, अधिक से अधिक आप कमेंट कीजिए। और जैसे 4 बच्चों ने आज कमेंट्स किए थे इस सवाल के, इस तरह से आप भी सवालों के कमेंट्स कीजिए। और इसी के साथ में अपने सभी दोस्तों को इसे फटाफट से शेयर करते हुए एक लाइक दे दीजिए। और
आपके लिए देखो, ये सेशन जो हम आपको घर बैठे लॉकडाउन की स्थिति में ला रहे हैं, इसका लाने का एक ही लक्ष्य है कि जो बच्चे कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जिन बच्चों के पास में मूलभूत सुविधाएं नहीं है कोचिंग तक जाने के लिए, उन बच्चों को हम लॉकडाउन की स्थिति में घर तक आपको डेली करंट अफेयर अवेलेबल करवा रहे हैं, आपकी ही भाषा में, सहज सरल भाषा में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। एंड जो आपकी यूट्यूब पर जो भीड़ है, उस भीड़ से, उस किंतु परंतु हाई लेवल वाली लैंग्वेज से बचाकर आपको ये डेली करंट अफेयर आपको पढ़ाई जा रही है। तो इसका आप बहुत अधिक से अधिक मतलब लाभ उठाइए। इसी के साथ में मैं नीरज सर आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। एक बार फिर मुलाकात होगी कल आपसे हमारे नए सेशन में, और तब तक आप स्टे होम, स्टे सेफ रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार।